धन्यवाद मयंक जी। नेक्स्ट माननीय सदस्य श्रीमती दर्शना सिंह, 5 मिनट्स। धन्यवाद सभापति महोदय। आज जिस विषय पर चर्चा में मैं भाग ले रही हूं, ये वो गीत है जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की आवाज़ बना। उसके 150वीं वर्षगांठ के इस चर्चा में मैं भाग ले रही हूं, इसके लिए आपका बहुत आभार। महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश की आत्मा की आवाज़ है, हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि यह देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवंत माँ का रूप है, जिसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करती हूं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक गौरव को जिस तरह से फिर से जागृत किया है, वह सचमुच अभूतपूर्व है। उनके नेतृत्व में देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और भी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश की शक्ति उसके लोगों के मन में बसने वाले राष्ट्र प्रेम में है और वंदे मातरम उसी भावना की सबसे मजबूत कड़ी है। महोदय, गृह मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर 2025 से एक वर्ष के लिए वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। वंदे मातरम पर यह चर्चा केवल इतिहास या संस्कृति की बात नहीं है, बल्कि इस गीत ने सदियों से सोए भारत को जगाने का काम किया है। महोदय, बंगाल के गौरव बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम गीत की रचना की। गुलाम भारत में अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से द्रवित होकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अंग्रेजी दास्तां से भारत माता को मुक्त कराने का संकल्प लेकर इस गीत की रचना की। महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने समस्त लेखन से अंग्रेजी शासन की गुलाम परस्त नीतियों और भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को सामने लाने का कार्य किया। आज़ादी की लड़ाई के समय यह गीत लोगों की प्रेरणा बना और इसके शब्दों ने उन्हें एक साथ जोड़ा और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को भरोसा दिलाया कि हम एकजुट होकर भारत को आज़ाद कर सकते हैं। महोदय, वीर सावरकर जी ने वंदे मातरम बोलकर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। वंदे मातरम बोलकर लाला लाजपत राय जी ने लाठी का प्रहार सहन किया। स्वराज्य प्राप्ति के लिए लाखों क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलकर फांसी पर चढ़े। महोदय, उस दौर में वंदे मातरम लोगों के लिए सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि यह उनकी ताकत था। जैसे एक माँ अपने बच्चों को कठिन समय में दिलासा देती हो, हाँ, वैसे ही ये गीत हर भारतीयों को प्रेरणा देता रहा। वंदे मातरम गीत का प्रभाव इतना था कि अंग्रेजी हुकूमत इससे डरकर इस गीत पर प्रतिबंध लगा दी। यह गीत हमारी भावनाओं, हमारी पहचान और हमारे संघर्ष का प्रतीक रहा है। महोदय, इस गीत के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था, इंडियन ओपिनियन के 1905 के एक अंक में लिखा था कि बंकिम का यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे यह हमारा राष्ट्रगान बन गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे भीतर देशभक्ति की भावना को जगाना है। महोदय, कुछ लोग इस गीत को विवादों से जोड़ते हैं, लेकिन सच यह है कि वंदे मातरम किसी धर्म या किसी एक समुदाय का गीत नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत भूमि का गीत है। यह राष्ट्र गीत है। यह हमारे देश की विविधता में एकता का संदेश देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा आजादी के पहले से ही देश को तुष्टीकरण की नीति के आग में झोंक दिया गया। जिस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में देश को जोड़ने का काम किया, उसका
कांग्रेस पार्टी ने बंटवारा कर दिया और यही आगे चलकर ये तुष्टीकरण की नीति ने भारत को 2 भागों में विभाजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और मैं बात कहना चाहती हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर अहमद की आत्मकथा में लिखा है कि बंकिम चंद्र का आनंद मठ शुरू से अंत तक घृणा से भरा हुआ है। एक मुस्लिम बालक और मुझ जैसे एकेश्वरवादी के लिए वंदे मातरम अस्वीकार्य है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं महोदय कि हम सब मिलकर इस अमर राष्ट्रगीत को गर्व के साथ नई पीढ़ी को बताएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के